Sit straight in an asana. Keep your back straight. अपने आसन में स्थिर होकर बैठ जाएं। अपने कमर, पीठ, गर्दन, मस्तक, इस सब को सीधा रखें और एक सीधी रेखा में रखें। और आसन जो है वो उत्तर की ओर मुख करके या उत्तर पूर्व की ओर मुख करके, यानी कि या तो कैलाश पर्वत की ओर मुख करके या फिर गंगा नदी या नर्मदा नदी, जिस नदी के भी निकट आप हैं, उस नदी की ओर मुख करके आप बैठ जाएं, आसन ग्रहण करें और सीधा बैठें। बैठने के आसन सिद्धासन हो सकता है पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए पद्मासन भी हो सकता है। आप सिद्धासन में भी बैठ सकते हैं, आप पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं, जिसको सहज पलहती आसन भी कहते हैं। इनमें से किसी भी आसन में आप बैठ सकते हैं। अपने हाथों को पद्म मुद्रा में रखें। दोनों अंगूठे सटने चाहिए एक दूसरे से। दोनों अंगूठों का जो मस्तक है वो एक दूसरे को सटना चाहिए। The tip of both the thumbs must touch each other. The hands which are together must be below the navel. नाभि के नीचे होना चाहिए हाथ की पोजीशनिंग। एक तरह से आप उसे अपने गोद में भी रख सकते हैं। लेकिन जो दायां हाथ है, पुरुषों में जो दायां हाथ है वो बाएं हाथ के ऊपर रखा जाएगा, जबकि महिलाओं में आप अपना बायां हाथ अपने दाहिने हाथ के ऊपर रख सकती हैं। ठीक है। ओम। अब स्थिर होकर बैठ जाए। शरीर को ज़्यादा हिलाए डुलाए नहीं। शरीर जितना स्थिर रहेगा, मन और प्राण उतना ही स्थिर होगा, शांत होगा, निर्भीक होगा। स्थिर होकर बैठ जाएं, अपने नेत्रों को बंद कर लें। हम प्रारंभ करेंगे आज की साधना आसन, या तो सिद्धासन अथवा पद्मासन अथवा सहज पलहती आसन। हाथों की मुद्रा पद्म मुद्रा। ज्ञान मुद्रा में भी रख सकते हैं हाथों को। शरीर स्थिर, कमर, पीठ, गर्दन, मस्तक सीधी रेखा में और सामने की ओर मुख करके आदर्श रूप से उत्तर पूर्व की ओर मुख करके या फिर गंगा जी या नर्मदा जी की ओर मुख करके आप बैठ सकते हैं। ओम। हाथों को पद्म मुद्रा में रखें अथवा ज्ञान मुद्रा में रखें। शरीर स्थिर रखें, नेत्रों को बंद कर लें। ओम।
हम प्रारंभ करेंगे गुरु के आह्वान से। सबसे पहले जो गुरु तत्व है उसका आह्वान हम करेंगे। गुरु तत्व के आह्वान का श्रवण करें और उसमें तल्लीन हो जाएं। ओम ओम आप भी इसी प्रकार से ओमकार का जाप कर सकते हैं और जब भी जाप करें तब उस जाप के जो नाद हो रहा है उसमें तल्लीन हो जाए, उससे योगीकृत हो जाए, उससे एक हो जाए। Get immersed in the vibration of the नाद of ओमकार, of Om.
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्थावरं जंगमं व्याप्तं यत्किंचित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंत्र के प्रारंभ में हम ओमकार का जाप करते हैं, क्योंकि ओम जो है वो बीज है, वो बीज मंत्र है। ओमकार is the seed, and from the seed grows the tree of wisdom, the tree of knowledge, the tree of pure karma, the tree of fruit, the tree of bodh, the tree of wisdom, Om, the tree of silence, the tree of peace, the tree of bliss, the tree of knowledge, where silence flows like the river, like Ganga Ji, like the pure Ganga Ji, which can liberate one from all sins, from all the burdens। इस प्रकार से गंगा जी में स्नान से आप अपने अंदर के सभी बोझ से छुटकारा पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। अपने पाप कर्मों के बोझ से या अपने अशुद्धियों के बोझ से मुक्ति पा सकते हैं। तो वो गंगा आपके अंदर बह रही है, वो नदी आपके अंदर बह रही है। उस नदी में आप तल्लीन हो जाएं, उस नदी में गोते लगाएं, अपने अंतर के सागर में, अंतर के नदी में, एकत्व में तल्लीन हो जाएं, उसमें विराजमान हो जाएं। वही आपका घर है, वही आपका स्थान है, वही आपका आसन लगेगा। एक आसन तन का आसन होता है, एक आसन अंतर का आसन होता है। बाहर के आसन को तो स्थिर कर लिया, अब अंतर के आसन को भी स्थिर करना है बंधु। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का आह्वान करने के पश्चात ओमकार का अर्थ समझने के पश्चात उसकी महत्ता, उसका महत्व समझने के पश्चात, और ओम का एक रहस्य भी है, वो किसी और दिन बताएंगे विस्तार में, शायद अगली बार 12 जनवरी को ओमकार का रहस्य, इस पर एक विशेष सत्र होगी। May we all assemble again on January the 12th. At this very platform,
to discuss and to understand the secret, the rahasya of Om or Omkar. What is Om? What is its secret? What is it exactly? To understand it in detail, we will assemble. And we will keep doing that. This is very important. ये परम आवश्यक है. So keep your body straight. Your back, your waist, your neck, your head, all in a straight line. Your entire spine, your entire Merudanda in a straight line. आपका मेरुदंड आपका सुमेरु पर्वत है. बहुत महत्वपूर्ण है. हल्के में मत लीजिएगा. Do not take your spine lightly. It is like the Sumeru Parvat that has been mentioned in the scriptures by the yogis, by the rishis, by the munis, by the sages and the seers. Your spine is very important. Keep your body still. Do not shake. Do not move. Sit in Siddhasan or a Padmasan or a Sukhasan, the joy pose, any of those postures. And keep your hand in the lotus pose or in the Jnana Mudra, either of them. Okay? And keep your body still. Keep your spine straight. Keep your eyes closed. Invoke the Guru with the mantra Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwaraha Gurur Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Guruve Namah. त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव. My dear friends, after having invoked the Guru, गुरु का आह्वान करने के पश्चात अब हम अपने साधना को प्रारंभ करने वाले हैं. Now we will begin our sadhana. Invocation of the Guru is a tremendous task in itself. इस पर और भी कैसे गुरु को आह्वान बढ़िया तरह से किया जा सकता है, इसको भी हम एक सत्र में विस्तार से बताएंगे. अवश्य बताएंगे. ओम. वर्तमान में आप अपना भाव शुद्ध रखें. भाव बहुत महत्वपूर्ण है. ओम. स्वयं में भी विश्वास रखें. इस प्रक्रिया में भी विश्वास रखें. गुरु में भी विश्वास रखें. सबसे महत्वपूर्ण है कि इस प्रक्रिया में जो भी आप कर रहे हैं इस मुहूर्त में, इसमें विश्वास रखें और करते जाएं.
कीजिएगा तो फल जरूर मिलेगा। करके देखने में, करते रहने में कोई हर्ज नहीं है, कोई बुराई नहीं है। इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, परंतु विश्वास के साथ करते रहिएगा तो लाभ जरूर मिलेगा। आप करके तो देखिए। ओम साधना प्रारंभ करने वाले हैं। अपने केंद्र में स्थिर हो जाएं, नेत्रों को बंद करके अपने केंद्र में स्थिर रहें। कि भ्रू मध्य से लेकर के आपके नाभि तक आपके मूलाधार से लेकर के पीठ की ओर से, आपके मूलाधार से लेकर के आपके मस्तक तक पूरा मेरुदंड है। पीछे की ओर से भी, पीठ की ओर से भी और सामने की ओर से भी। यही आपका केंद्र है। अपने केंद्र में रहें, समझें। शरीर स्थिर, केंद्र में रहो। और अपने श्वासा को देखो, अपनी सांस को देखो, आंख बंद करके। किस तरह से अपने आप कार्य कर रही है श्वास प्रश्वास का ये प्रक्रिया। ये सब प्रकृति का चमत्कार है। अपूर्व शक्ति होती है इस प्रकृति में। और प्रकृति रूपी इस शरीर को, प्रकृति से बने इस शरीर को बहुत लाभ पहुंचता रहता है। ध्यान दे के देखते रहोगे तो धीरे धीरे जानते जाओगे। गुरु की महिमा परंपार, गुरु की लीला बारंबार। अखंड मंडलाकारम
व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवते। ये हमारा गुरु को नमन है, गुरु को आह्वान है, गुरु में निष्ठा है। गुरु की कृपा है कि हम यहाँ हैं और इस कार्य को कर रहे हैं, इस प्रक्रिया को कर रहे हैं। ये सब गुरु की कृपा से ही हो रहा है, उन्हीं की लीला से हो रहा है। ओम ओम ओम। अब एक गहरी श्वास अंदर हम लेंगे, धीरे से और बाहर छोड़ेंगे। इस तरह से गहरी श्वास अंदर लेते रहें और बाहर छोड़ते रहें, प्राकृतिक रूप से, सहज रूप से, बिना ज़्यादा दबाव डाले। कीप टेकिंग डीप ब्रेथ्स इन एंड आउट विदाउट पुटिंग undue pressure on yourself. Just allow it to happen naturally. Take deep breaths in and let them release naturally. After one or two nice exhalations that will release you of all stress, all pressure, allow the breath to go in deep. The inhalation must be deep. Allow deep inhalation to happen. This will happen after a few times you do it. After you release all the stress, all the pressure through exhalation. एक बार अच्छे से जो आप एक्सेलेशन करते हैं, उससे जो सारा दबाव आपके अंदर से, श्वास में जो कमी है वो एक बार निकल जाए, उससे आप मुक्त हो जाए, दबाव से मुक्त हो जाए। उसके बाद आप देखिएगा कि आपका श्वास जो है वो गहरा अंदर जाएगा। उसको गहरा जाने दीजिए श्वास को। और गहरा अंदर जाएगा तो गहरा बाहर भी आएगा। लंबी श्वास अंदर होगी, गहरी श्वास अंदर होगी तो लंबी श्वास धीरे धीरे बाहर भी जाएगी। ये नैसर्गिक है, प्राकृतिक है। और उसके बाद ये प्रक्रिया जारी रहेगी। उसी प्रक्रिया में प्रवेश कर जाए और उस प्रक्रिया को होते रहने। तो हम सब एक कुछ बार एक्सेलेशन करेंगे और फिर इनहेलेशन शुरू करेंगे, डीप इनहेलेशन। एक बार डीप एक्सेलेशन, फिर एक बार और हम डीप एक्सेलेशन करेंगे।
डीप एक्सहेलेशन के बाद इनहेलेशन होगा, उसके बाद फिर एक्सहेलेशन होगा। ऐसा 4-5 बार करिए। Have deep inhalation. जैसे ही डीप इनहेलेशन में आप आ जाएंगे, उसके अभ्यस्त हो जाएंगे, तो एक्सहेलेशन भी डीप होने लगेगा। जब सब कुछ सही होगा तो एक्सहेलेशन भी डीप होगा। अब आपको इस डीप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को ऑब्जर्व करना है, इसको ध्यान से देखना है, महसूस करना है। ऑब्जर्व द डीप एक्सहेलेशन एंड द डीप इनहेलेशन। You will have to meditate in it. This is your meditation right now. Continue to observe your inhalation and your exhalation, your deep inhalation and your deep exhalation. Meditate in it. जिन लोगों में किसी भी प्रकार की क्रिया घट रही है, चाहे वो बंद की हो या कोई और प्रकार की क्रिया हो,
इस पर बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे, वो अपना प्रश्न भी लिख कर भेज सकते हैं। श्वास और प्रश्वास पर ध्यान बनाए रखें। गहरी श्वास पर ध्यान करें। अब हम 5 मिनट इस प्रकार की श्वास प्रश्वास, जो गहरी श्वास प्रश्वास है, उस पर ध्यान करेंगे। तो अब आप सब धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलेंगे और वापस पुरानी अवस्था में लौटेंगे। कुछ देर के लिए शांत रहें, स्थिर रहें, शरीर को भी स्थिर रखें। गुरु की महिमा अपरंपार, गुरु की लीला बारंबार, गुरु की महिमा अपरंपार, गुरु की लीला बारंबार। ये ध्यान आप लोग सभी लोग रोज करें। एक बार सुबह, एक बार शाम अवश्य करें। शीघ्र ही हम अगले सत्र के अभ्यास में फिर से मिलेंगे।